हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ पढ़ेंगे हिस्ट्री का टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था, मगध यानी महाजनपद काल का जो प्रमुख स्थान था मगध, हम उसको पढ़ेंगे। और उसमें हमने कल पढ़ा था कि मगध क्यों फेमस है, मगध के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है। साथ ही हमने वहाँ पे 5 राजवंश भी देखे कि इन राजवंशों ने यहाँ पे शासन किया था। उसमें हमने कल बृहदत्त शासन वंश को देख लिया था। वो उसके अंदर आपने देखा था कि इसकी स्थापना किसने की थी। आज हम यहाँ पे जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हय्यक वंश, जो कि पृथ्वहंता वंश भी कहा जाता है, उसको देखेंगे। तो इससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में वो आपको वीडियोस मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हय्यक वंश। देखिए, अगर हम मगध पे बात करें तो हय्यक वंश जो वंश है उसने एक तो काफ़ी समय पे भी शासन किया था, साथ ही ये महत्वपूर्ण भी है। अगर बात करें इसके संस्थापक की तो देखिए, इनके जो संस्थापक हैं वो है बिंदुसार, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम राजधानी की बात करें तो प्रारंभिक राजधानी इनकी राजगिरा या गिरिब्रज है, और बाद में अगर हम बात करें तो पाटलिपुत्र बन जाती है। अब देखिए, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसके पहले जो राजा हैं बिंबिसार, यानी कि जिन्होंने इसकी स्थापना की थी हय्यक वंश की। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बताती हूँ, पितृहंता वंश का अर्थ होता है जिस पुत्र ने अपने पिता की हत्या की हो उसे कहते हैं पितृहंता। तो ये वंश उसी नाम से जाना जाता है। अब देखिए, बिंबुसार की हम बात करें तो इसकी जो समय है वो 544 ईसा पूर्व से 442 ईसा पूर्व तक। अब देखिए, हम बात करें बिंबिसार की तो अन्य नाम इसका श्रेणिक कहा जाता है, यानी कहीं बिंबिसार मिलता है तो कहीं श्रेणीय मिलता है तो कहीं श्रेणिक मिलता है। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी। याद रखिएगा, बिंबिसार का मतलब हो गया इसने विभिन्न राज्यों में विवाह करते हुए उसकी नींव रखी। ठीक है, उन्होंने कुल 3 राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। बिंबिसार ने 3 वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे 3 राजवंशों के अंदर। सबसे पहले बात करें तो देखिए, मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से इन्होंने विवाह किया। फिर लिच्छवी राज्य में चेतक की पुत्री जो थी चेलना से इन्होंने विवाह किया। और जो लास्ट था वो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से विवाह किया। इसके फलस्वरूप उन्हें दहेज में कांसी को प्रांत मिल गया था। देखिए, 3 राजवंश थे। पहला था मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा, सेकंड लिच्छवी राज्य के चेतक की पुत्री चेलना, और इन्होंने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से विवाह किया था, और उसी के दहेज के रूप में इनको कांची प्रांत प्राप्त हुआ। अगर हम बिंबिसार की आगे बात करें तो बिंबिसार ने अंग राज्य के शासक बृहदत्त को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया, और इस प्रकार विजयों और वैवाहिक संबंधों के द्वारा उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। तो अगर आप बिंबिसार पढ़ रहे हैं तो बस याद रखिए, 3 राजवंशों से इन्होंने अपने राज्य को आगे बढ़ाया, अंग को जीत लिया, बृहदत्त को वही समाप्त कर दिया। तो इन्होंने जो किया वो था इनकी विजय और दूसरा वैवाहिक संबंध। अगर हम बिंबिसार ने अवंती के शासक चंडप्रद्योत से मित्रता कर ली और अपने राज्य वेद जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा था। बिंबिसार बौद्ध और जैन दोनों धर्मों को मानने वाला था। बौद्ध जो था वो स्वयं उसके दरबार में आए थे, यानी बुद्ध, और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। मैंने आपको ऊपर पहले ही बता दिया था कि पितृहंता का मतलब होता है पुत्र के द्वारा पिता की हत्या करना। तो यहाँ पे बिंबिसार की हत्या उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने की। अब इसको हम एक बार वर्बली फटाफट समाप्त करते हैं। देखिए, बिंबिसार जो कि हय्यक वंश का संस्थापक था, जो कि अपने विजय, और दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि शादियों की यानी विवाह संबंध स्थापित करके अपने राज्य का विस्तार करता था। उसने क्षेमा से, चेलना से और प्रजासूत्र की महाकोशला से शादी की। अगर उसकी बात करें तो बिंबिसार की हत्या उसी के ही पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। तो आई होप आपके लिए बिंबिसार बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ होगा। आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। बस याद रखिएगा, बिंबिसार यानी कि उसको श्रेणिक या श्रेणिक भी कहा जाता है। तो कल हम पढ़ेंगे अजातशत्रु के बाद और एक पढ़ेंगे उदयलिंग की।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।